अगर ओटीआर जानते हो ना, ओटीआर कितने लोगों ने कर लिया है? जो यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरना है तो आपको ओटीआर कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन होता है ना, अगर उसमें फॉर्म भरना है तो आपको ओटीआर करना कंपलसरी है, बात ध्यान रखना, ठीक। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक। एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर दोगे तो जब कभी फॉर्म और भरने जाओगे तो आपको ये नहीं कि बार बार मार्कशीट लेके जाना होगा। एक बार आप यहाँ पर डाल दोगे तो आपका यहाँ पर एक यूजर आईडी मिल जाएगा, और यूजर आईडी का एक पासवर्ड आपको जनरेट करके देना है, वो फॉरवर्ड करोगे आ जाएगा। दोनों चीजें आपकी निकल के चली आएंगी, फिर आप कोई सा यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म आएगा तो आप वहां पे बहुत इजीली फॉर्म सबमिट कर पाओगे अपना, ठीक। आप देखिए आज जो आपकी क्लास है, ये क्लास आपकी ये परसेंटेज की लास्ट क्लास है, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो अगली क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आपकी अगली क्लास डिस्काउंट की होगी, फिर एसआई की मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फिर सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। टीआई मैं सोच रहा हूँ कि जब एग्जाम के पहले 10 दिन पढ़ा, क्योंकि मान लीजिए भी जैसे हम टीआई जो है पेट के एग्जाम के पहले, क्योंकि डीआई में आपका एवरेज भी आना है, डीआई में प्रॉफिट एंड लॉस भी आना है, और डीआई में रेशियो भी आना है, डीआई में परसेंटेज। मैं समझता हूँ जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा उसके 10 दिन पहले से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि डीआई पढ़ाने का मतलब है परसेंटेज के बारे में एटलीस्ट बच्चा जानता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सारी चीजें। तो जितने भी जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ, है ना, जो भी है, जैसे एक्सेल शीट पे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं सबके। अब की बार पिछली बार आप लोग पढ़े होंगे, जब पिछली बार क्लास चला था तो मैं समझता हूँ 10, 12, 15 दिन तो यही डीआई बताए थे ना, और उसका डायरेक्ट फायदा आपको एग्जाम में हुआ था। तो अब की बार भी डीआई का पूरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अभी तक आया हुआ है उसी की प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं जैसे इलेक्शन बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात अगर हम करें, हम इसमें सिंपल चीजें खाली बताएंगे। इसमें सिंपल इस वजह से है क्योंकि इसके कई नए क्वेश्चन से और नए पैटर्न क्या हैं, हम इसमें से धीरे करते हैं। कान हम साफ करवा के आई हूँ क्या? अब जा रहा है आवाज? तो हमारी जा रही है, अब ठीक है, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन कहां से है? 160 क्वेश्चन आ जाइए 98। अरे वेट करो, टेस्ट होगा, हमें नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर ये बताओ, अच्छा जो मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेजा है उसको देखो, भेजा है ना ग्रुप में पीडीएफ, कहां से भेजा? देखो यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, जो इलेक्शन पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दो अर्थ। और यहाँ पर आप एक बार ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो आपका ये वाला है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक। अगर ये नहीं आता है तो आप में आ जाएगा आय व्यय और बचत वाला जो मैंने उस दिन बताया था। अगर वो भी नहीं आता है तो नंबर वाला आ जाएगा, इतना परसेंट इंक्रीज किया, इतना डिक्रीज किया, वो आ जाएगा। मतलब जितना टाइम मैंने आपको बताया है, अगर परसेंटेज में ये कोई एक नहीं आता तो दूसरा जरूर मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं?
टेक्स्ट बुक पे कौन दे रहा था? आप दे रही थी ना। आप जेन्युइन कारण बता दीजिए, खाली टेक्स्ट बुक पे आपको परेशानी क्या हुई है। 1 मिनट खड़े रहिए। क्वेश्चन लग नहीं रहा, मतलब कुछ नहीं लगा। और जैसे जो पीडीएफ भेजा गया है, कितने 206 क्वेश्चन है ना। अभी ये क्लास की न्यू स्टूडेंट है, इस सेशन 2026-27 का सेशन है, न्यू स्टूडेंट है। इन्होंने पूरा परसेंटेज पढ़ा है और आज हम ही से आप ये बताने लगी कि सर हम टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब इतनी सीरियस है, अपने कैरियर को लेके फोकस है। आप ये हमें बताइए कि जो आपको जितना बताया गया, जितना पीडीएफ भेजा गया, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होता है बाहर से? ज्यादातर, मतलब जो कुछ भी बहुत रहता होगा, अगर एक आध दो क्वेश्चन बाहर का रहता होगा। बाहर का मतलब क्या? अगर ये सब पर आपका कमांड हो गया तभी आप वो वाले क्वेश्चंस लगा पाओगे, अदरवाइज क्या होगा ना, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, आगे में अब यहाँ पर इलेक्शन बेस क्या होगा, इधर देखिए। जब नौकरी ना लगे, जब नौकरी ना लगे इस भरी, जब नौकरी ना लगे भरी इस जवानी में, तो गांव में कूद पड़ो प्रधानी में, क्योंकि अगले साल मौका आपको मिलने वाला है। अभी तो प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो अब इलेक्शन को आप बेहतर तभी समझ पाओगे जब आप अपने आप को गांव का एक प्रधान मानने लगोगे या प्रधान का कैंडिडेट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो ना? अब लड़कियां सोचेंगी हमको क्या लेना देना, लड़के ज्यादा उम्मीद पालते हैं गांव में प्रधानी वाला, वो बेहतर समझ भी पाएंगे। ठीक है, लड़कियां कभी आज अगर प्रधान नहीं है तो कभी हो सकता है प्रधान हो जाए भविष्य में, आज के 25-30 साल 40 साल बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे प्रधानी का जब इलेक्शन होता है तो आपका जितना भी होता है, जितना भी वोटिंग होगा प्रधानी के चुनाव में, जितना भी वोटिंग होगा, अगर वो चाहे 500 वोट पड़े, चाहे 50,000 वोट पड़े, चाहे 50 वोट पड़े, ठीक है, वो जितना भी वोट पड़ेगा वो कितना परसेंट होगा? 100% होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना भी वोट पड़ेगा कितना परसेंट होगा? 100% होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दीपांजलि और कंचन पुराने क्वेश्चंस लगा डालो जो देने हैं दूसरा वाला पीरियड। 100% में से अब मान लीजिए कि क्या हुआ ना, इसमें से 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। 10% अवैध का मतलब समझे? देखो, एक अभी तक क्या होता है, इसका बड़ा विरोध हो रहा है पूरे भारत में। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी तक जैसे आपका जो विधानसभा का जो एमएलए का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद भवन यही वाला है, ये यहाँ पे इससे योगी जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं और इससे आपके मोदी जी क्या हैं? प्रधानमंत्री। जैसे जो एमएलए का चुनाव होता है वो ईवीएम पे होता है और एमपी का भी इलेक्शन जो होता है वो किस पे होता है? ईवीएम पे। लेकिन जो गांव का प्रधान वाला इलेक्शन होता है वो होता है बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर मतलब समझते हो? ऐसे आपको पेज दे दिया जाएगा और उस पेज में आपको, जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 5 कैंडिडेट। समझना, सारी चीजों को अगर रिलेट करोगे तभी बेहतर समझ पाओगे। आपको याद होगा, अगर आप जो इलेक्शन, एक आदमी होता है, यहाँ पे पहला निशान होता है अनाज उसाता हुआ किसान। ठीक, अनाज और किसान, उसाता मतलब आप समझ लेना। ठीक है, दूसरा जो होता है इमली साइड होता है, इमली होता है। इमली ज्यादा हो गया ना, इमली इमली हो गया मतलब समझ लेना। तीसरा आपका ऐसे कुछ होता है, कैरम बोर्ड छठवां होता है। चौथा आपका कार होता है, हमको याद है ना क्योंकि हम चुनाव लड़े थे। ठीक है, अब आप लोगों को नहीं पता तो क्या होता है? अनार होता है यार, हाँ भूल गए थे। ठीक है, यहाँ पे अनार होता है। अच्छा देखो, चुनाव लड़े थे बता रहे। हम मान लिए, अब हमको मान लेना है इलेक्शन जब चुनाव होता है तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं? बैलेट पेपर रहते हैं। बैलेट पेपर में ऐसे रहेगा, अब वहां पर नाम नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना,
मैं यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ध्यान से समझना। कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? 4 लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना, यहाँ पर एक चुनाव लड़ रहे हैं शिवम, ठीक है। दूसरा चुनाव जो लड़ रहे हैं अनिकेत, तीसरा कौन चुनाव लड़ रहा है? चंद्रकेतु। और चौथा जो चुनाव लड़ रहे हैं विकास को नहीं लड़ाएंगे, विकास को वोट देंगे। लड़कियों कौन चुनाव लड़ना चाहेगा बताओ? हैं? प्रियंका, क्या नाम? प्रांजल, ये गर्ल्स में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पे, इस चीज को ध्यान से समझ पाओगे तो। अब हुआ क्या, मान लीजिए टोटल आपका पहले ऐसे थोड़ी चुनाव हो जाएगा कि मतलब कि आ जाओ चुनाव लड़ लो। आपका एक मानक मतलब पहले कोरम होगा। कोरम मतलब अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने मतदाता हैं। मतदाता मतलब मत को देने वाले, समझ में आया कि नहीं आया? टोटल कितने मतदाता हैं। सपोज करो कि मतदाता कितने हैं? 1000। कितने हैं? 1000 मतदाता हैं। 1000 मतदाता, क्या ये जो हमारा 1000 होंगे, क्या वो हमारे 100% होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जो 1000 मतदाता हैं, क्या वो हमारे जितने टोटल मतदाता हैं इतने होंगे कि नहीं होंगे? या 1000 ना मान के हम 800 कर दें तो 800 भी हमारे 100% मतदाता होंगे कि नहीं होंगे? समझ गए कि नहीं? यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव है। अब छात्र संघ के चुनाव में टोटल आपके इस कॉलेज में कितने इनरोल्ड बच्चे हैं? 1000। 1000 बच्चे जो यहाँ पर इनरोल्ड हैं, उन्होंने एडमिशन कराया है, वही लोग वोटिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, 4 लोग इलेक्शन कंटेस्ट किए। अनार आपका शिवम का चुनाव निशान है, ठीक है। किसका निशान है? शिवम का। दूसरा अनाज अनिकेत का, तीसरा है चंद्रकेतु, चौथा है प्रांजल। अब हुआ क्या, किसको चुनाव जिता दे? यहाँ पे कौन कौन किसको चुनाव जिता दे? 1 2 3 4 महिला मंडल इधर बताए, वोटिंग किधर है भाई आप बताओ ना? चौथे को महिला मंडल, देखो आप लोग हार गए, महिला मंडल चुनाव हार जीत गए। सपोज करो, चलो सपोज करो कि ये जो है इनको 400 वोट मिले, इनको कितने वोट मिले? 400 मिले। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर इनली जिसका निशान है, इनको जो वोट मिले ये 200 वोट मिले। कितने वोट मिले? 200। इनको जो वोट मिले ये 150 मिले। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, 4 2 6 750 हो गए, ठीक है। और इनको जो मिले कितने हो जाएंगे? 250, नहीं तो हम 200 कर दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितने? 200। अब ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे सर 50 वोट क्या हुआ? 50 वोट ऐसे थे जैसे ये क्या नाम है, चंद्रशेखर कहे कि ऐसा है भैया हम एक लोगों को वोट नहीं देंगे, हमारे जो बैलेट पेपर मिलेगा, गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वहां पर जब जाओगे तो स्याही रखा रहेगा, उसी स्याही में ऐसे डुबो के देते हैं किसको वोट देना चाहते हो आप, ठीक है। तो जब ऐसे ले जाओगे बैलेट पेपर मिलेगा तो मान लो अनाज आता हुआ किसान तो इसी पैसे लगा दोगे, तो मतलब हुआ अगर सिर्फ एक जगह लगाओगे तो वो आपका सही वोट माना जाएगा। और आप अगर आपका दिल महासागर है, सोचे कि हम चारों लोग को वोट दे दें, तो मतलब अनार को भी वोट दे दिया, अनाज को भी वोट दे दिया, इमली को भी दे दिया, कार को भी दे दिया, आपने 4 लोगों को वोट दे दिया, तो आपका वोट क्या माना जाएगा? इनवैलिड। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? जो 50 वोट ऐसे पड़ा वो इनवैलिड हो गया। बात समझ में आया?
इसी स्कूल कैंपस में से 50 लोगों ने जो वोट दिया वो चारों लोगों को वोट दे दिया, मतलब चारों क्या हो गए, इनवैलिड। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना। अब बात और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर ये आता है कि भैया जीतने वाला प्रत्याशी ठीक हारने वाले से कितना ज्यादा वोट पाया। तो आप कहोगे सर जीता, अब अनार से ले लो चाहे इमली से ले लो, ठीक है, ऐसे मैं कहता हूँ। चलो मैंने कहा कि इनको 220 मिल गए, इनको 240 मिल गए और इनको मैं यहाँ पर 160 कर दे रहा हूँ, इनको 160 कर दे रहा हूँ, तब भी तो वही होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है, जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले से कितना वोट ज्यादा पाया है। तो आप देखोगे 200, अगर 400 में से 240 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 और इधर 3 से 2 क्या 1, कितना ज्यादा पाया है, 160। बात समझ में आया। अब यही आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको ऐसा दे दे कि जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले से कितना ज्यादा वोट पाया है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 160। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि जीतने वाला जो ज्यादा वोट पाया है, जीतने वाला जो ज्यादा वोट पाया है वो कितना परसेंट है जीतने वाले के, कितना परसेंट है जीतने वाले के, तो आप बोलोगे कि 400 है, 400 में कितना ज्यादा पाया है, 160। गुणे में कितना हो जाएगा, तो आप देखो 4 चौके 16, मतलब कितना परसेंट ज्यादा पाया है। समझ में बात आया। तो आपका प्रश्न यहाँ ये बनेगा, ऐसा प्रश्न बनता है कि भैया जो जीतने वाला प्रत्याशी पाया, यानी जो ज्यादा वोट पाया, अगर ऐसे कहा जाए कि आपने 40% वोट ज्यादा पाया, आपने कितना परसेंट ज्यादा वोट पाया, 40%, मतलब प्रांजल को कितना परसेंट ज्यादा वोट मिला, 40%। अगर मैं अब ऐसी बात अगर कहूं कि प्रांजल को पहले वोटों में 160, सॉरी कितने वोट ज्यादा मिले, 160 वोट मिले ज्यादा। अगर मैं ऐसे कहूं कि प्रांजल को यही चीज, अब संख्या में ना बोल के अगर हम परसेंटेज में बोले तो वो कितना है, 40%। तो क्या हमारा यही 40% 160 के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने वोट पड़े हैं, टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो यहाँ पर कितने का गुणा कर दोगे, तो आप ध्यान रखना, ये काटो 4 चौके 16, कितना आ जाएगा, 400। मतलब इसकी वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई, इसकी वैल्यू निकल आई कि नहीं, कि 400 का। अब ध्यान देना आगे क्या हुआ, जैसे 2 प्रधानी का इलेक्शन हुआ, एक को मिला 65%, ठीक है, दूसरे को मिलेगा कितना, 35%। अगर इसमें से इसको घटा दें तो कितने परसेंट की अंतर आ रहा है, 30%। अगर मैं कहूं कि ये 1800 के बराबर में, ये कितने के बराबर में, 1800। बात ध्यान से समझिएगा, जीतने वाला पहली बार जितना भी वोटिंग होगा वो कितना होगा, 100%। 100% में से जो जीतने वाला है, जो ज्यादा पाएगा वही तो जीतेगा, और जो हारा है वो कितना पाया है, 35%। अब आपसे ये पूछा जाएगा इनके बीच में अंतर, कितने वोटों का अंतर आएगा, तो आप बोलोगे 1800। अगर मैंने कहा कितने परसेंट वोटों का अंतर है, तो आप बोलोगे 30%। अब अगर मैं ये कहूं कि क्या हमारा ये 30% 1800 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप अब ऐसे लिख दीजिए 30 की जो वैल्यू है 30% की वो 1800 के। आपको अगर मैं यहाँ कह दूं, बताइए भैया यहाँ पर जो 65% वोट पाया है वो वोटों में कितना है, अगर वोटों की काउंटिंग की जाए, ठीक है, क्या होगा भाई, जैसे मैंने कहा चलो प्रांजल आप चुनाव जीती, बताइए कितना पाए आप वोट, तो आपने कहा 50%। हमने कहा ऐसे मत बताओ, हमको वोट में बताओ, हमको किसमें बताओ, वोट में बताओ। तो आपने कहा सर मुझे ये पता है, मतलब 50% पाई यानी इनको 500 वोट मिला, 50% अगर ये पाई तो कितना वोट मिला, 500। देखो ध्यान से समझना,
इन्होंने कहा हम 50% वोट पाए, हमने कहा संख्या में बताओ आप, ठीक है। तो इन्होंने संख्या में बताया कि सर हम 500 पा गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 50% है, ये कितने बराबर हो जाएगा? अगर हम आपसे कहें कि बताओ टोटल कितने वोट पड़े थे, कितने वोट में 500 पाई हो, तो यहाँ पर कितने % का गुणा करना होगा? तो ये दोनों कटेगा, इधर वाला कटेगा, 50 से काटो ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी 10 होगा, तो कितना आ जाएगा? 1000। मतलब टोटल कितने वोट है वहां पे? टोटल कितने हैं? 1000। बात समझ पाए कि नहीं? अभी देखो, अगर इसको रिलेट करना चालू कर दोगे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप, ठीक है। आगे में देखिए, फिर इसमें आ जाइए। इसी प्रकार से मैंने कहा कि आपको 65% जीतने वाला पाया, 35% हारने वाला पाया। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया? 20% का अंतर आ गया। अब आगे ये हुआ कि ये जो 30% है, ये जो 30% है वो कितने के बराबर में है? ऑटो के रूप में 1800। ऑटो के रूप में 1800। अगर अब फिर मैं आपसे पूछूं कि भैया जो टोटल वोट कितना पड़ा, टोटल वोट कितना पड़ा, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। तो अब यहाँ चलो 100 का कर दीजिए। तो अब देखना 3 छक्के 18, ये 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, मतलब टोटल कितने वोट पड़े थे भैया बताओ? कितने वोट पड़े? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन इस चीज को समझ गया है? पक्का ना? अब एक चीज और ये समझ लगेगा। हाँ, नहीं, ये 100% मतलब टोटल कितना वोट पड़ा? 65%। वही बताने चलो। जैसे ध्यान दो, 30% वोट पाया, 30% की वैल्यू 1800 के बराबर है। अगर हम यहाँ पर 65 का गुणा कर देंगे, जिसका गुणा करोगे वही निकल कर आएगा। अब बताओ 65 का गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर ये विनर वाला है, जीता हुआ, और ये कौन सा वाला है? हारा हुआ। बस समझ गए? यहाँ पर मैंने किसका मल्टीप्लाई किया है? जीतने वाले। जीता है जो पाया है कितना %? तो आप करना क्या, यहाँ ऐसे काटना, 3 से ये परसेंटेज से 3 से काटो, 3 छक्के में 18, 600 हो गया। समझ में आया? मल्टीप्लाई 60 हो गया, इसके मल्टीप्लाई 6 पंजे में 30, 36, 3 कितना हो गया? 39। मतलब जो जीता है वो कितना वोट पाया है? कितने में? 6000। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3900 पाया कौन? जीतने वाला। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हारने वाला कितना पाया, तो आपको एक वैल्यू पता चल जाए। 30% पाया है, 30% की वैल्यू है 1800, हारने वाले को कितना मिला है? 35%। समझ में आया? परसेंटेज से परसेंटेज कटा, इधर 3 छक्के में 18, 6 पंजे में 30, 6 में थे 18, 3 कितना हो जाएगा? 21। कितने जीरो हो गए? 2 जीरो। मतलब हारने वाले को वोट के रूप में कितने मिले थे? 2100। और यही 2100 कितने % के बराबर में है? कितने % के बराबर में है? बस समझ में आया कि नहीं आया? समझ? कर सकते, क्या नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है आप कंसंट्रेट नहीं हो। देखो जैसे 100% जो वोटिंग हुआ, 100% की वैल्यू कितनी आ गई है? 6000। अगर जो जीता है वो कितना % पाया है? 65%। इसकी वैल्यू कितनी आई? 3900। और जो हारा हुआ प्रत्याशी उसकी वैल्यू कितनी है? 35%। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2100। अगर इनके बीच की वैल्यू निकालें तो आप कहोगे 30% है कि नहीं? और ये 30% की वैल्यू कितनी थी? 1800। बस समझ गए कि नहीं? अब मैं ये देखो, ये विनर वाला जीता हुआ वाला है, और ये कौन वाला है? जो हार गया। अगर जीत और हार को मैं जोड़ दूं तो हमारा ये निकल के 100% आएगा कि नहीं आएगा? और अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 1 10 3 2 5 और 1 6, बताइए क्या हमारा 100% 6000 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? वही तो बात मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। आगे में एक और एग्जांपल समझो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कोई एक भाई है हमारे, उन्होंने 60% पाया और ये क्या हो गए? विनर है। विनर है। आपको अगला वाला जो हमारा भाई है वो 40% पाया
और ये लूजर है, मतलब ये लॉस कर गए इलेक्शन। बात समझिएगा, कितना परसेंट पाया है? 40%। अब ध्यान से समझना, 60% पाने वाला जीता, 40% पाने वाला क्या हो गया? हार गया। अब इनके बीच का अंतर अगर मैं निकालूं कितने परसेंट का आ रहा है? 20% का। बस समझ में आया? हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा ना देके ऐसे दे कि भैया जो जीता हुआ है वो हारने वाले से 240 वोट ज्यादा पाया है, जीतने वाला हारने वाले से कितना ज्यादा वोट पाया है? 240 वोट ज्यादा पाया है। 240 वोट क्या पाया है? ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या होता है भाई? जैसे हमने कहा आप जीत गए, आपने एक होता है, जैसे मैंने कहा कि आप चुनाव जीत गए, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपने 240 वोट पाए और चुनाव जीत गए, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि ये 240 वोटों से जीती। बस समझ में आया? दो अलग अलग चीजें हैं ना। 240 वोट अधिक पाए किससे? जो दूसरा फाइटर था। एक ये है कि 240 वोट पाई और क्या हो गया? जीत गई, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला है कि 240 वोट क्या हुआ? ज्यादा पाई। बस समझ में आया? अब अगर ये 240 ज्यादा पाई, हम इसको परसेंटेज में अंतर करते हैं। 40 से 60 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या अब ये हमारा 20% की वैल्यू 240 के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? और मल्टीप्लाई में अब जिसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे वही निकलेगा। अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 100% करता हूँ, तो आपका क्या निकलेगा? ओवरऑल कितने वोट पड़े थे। अगर मैं 100% का मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल कितने वोट पड़े? 20 पंजे में 100 होता है ना, 24 पंजे 120, मतलब टोटल कितने वोट पड़े थे? 1200। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे ऐसे ना आ जाए, 20% की जो वैल्यू है वो है 240 की। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो जीतने वाला था वो 1200 में कितना वोट पाया था? तो जीतने वाला कितना पाया है? 60। कितना पाया है? 60%। तो 20 परसेंटेज कटा, 20 60, 24 कितना होता है? 72। बात समझ गए कि नहीं समझ? हमने कहा हारने वाला कितना पाया है, तो आपको जो ये 20% की वैल्यू है वो 240 है, हारने वाला कितना पाया है? 40। 20 दुने में 40, 24 दुने में कितना हो जाएगा? 48। आपने देखा हारने वाला जो लूजर है वो कितना पाया है? लूजर कितना पाया है? जो लॉस किया इलेक्शन, 480। और जीतने वाला कितना पाया है? दोनों के बीच में माइनस करके देखिए, 240 का ही अंतर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये 1200 कितने परसेंट की वैल्यू है? 100 की। यहाँ पर 480 कितने परसेंट की वैल्यू है? 40%। ये 720 कितने परसेंट की वैल्यू है? और यहाँ पर ये 20% कितने की वैल्यू है? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए ये चीज? ठीक है। अब एक और आपका कंफ्यूजन यहाँ रहता है, वो भी दूर हो जाए, क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। फिर दो अलग अलग चीजें मैं लिखूंगा। एक, फिर ये 70% हो गया और ये 30% हो गया, ठीक है। मैं यहाँ भी इसको 70% लिख रहा हूं और यहाँ भी इसको 30% लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक, देखो जैसे मैंने कहा कि 70% की वैल्यू 840 है। 70% की वैल्यू कितनी है? 840। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मैंने यहां पर ये कहा कि इनके बीच का अंतर कितना होगा? 40%। और इन 40% की वैल्यू कितनी है? 840। आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहीं पर हो, ठीक है। अगर आपसे ऐसा कहा जाएगा जीतने वाला जो पाया टोटल का 70% पाया, टोटल का 70% पाया और 70% की वैल्यू कितने के बराबर है? तो ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840। अगर हम यहाँ 100 का कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? 1200। मतलब टोटल कितने वोट पड़े हैं? 1200।
अगर यहाँ पर 70% की जो वैल्यू है वो 840 है, अगर मैं यहाँ 30 का मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा 12 दिमाग 36, मतलब 360 वोट जो पड़े हैं वो किसके हैं, जो हारा हुआ है। बात समझ में आया। अगर मैं अब आपसे कहूं कि भैया बताइए कि यहाँ पर जो जीता है वो हारे वाले से कितना ज्यादा पाया है, जो जीता है वो हारने वाले से कितना ज्यादा पाया है, तो जीतने वाला जीतने वाला 70% पाया है, वो कितना पाया है 840। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है 7 12 12 चौके 48, कितना आ जाएगा 480। बस समझ गए कि नहीं समझ गए, यही सब होता है, ठीक है। आगे देखना, अब जैसे क्या हुआ इसमें आप समझ ही गए हो, इसमें कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं। अब क्वेश्चन में आ जाओ जो आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन नंबर 106। दो उम्मीदवार के बीच में 35 दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से क्या हुआ, हार गया। अब ये बताओ 15,900 मत अगर और पाया होता तो जीत जाता कि नहीं। मतलब एक बात बताओ, जितना भी वोटिंग हुआ रहा होगा कितना हुआ रहा होगा 100%। 100% में एक तो पहले बात तो जीतने वाला होगा और एक कौन है, हारने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हम 35% तो पाए भैया, लेकिन हम हार गए। हम कितना पाए 35%, लेकिन हम क्या हो गए, हार गए। तो 100% में से अगर 35 पाया हारने वाला, तो 65% क्या पाया, कौन, जीतने वाला। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर एक बात आती है, 15,900 मत से क्या हुआ, हार गया। मतलब अब एक बात बताओ, मैं हारा हुआ हूं, मैं 15,900 क्या है कम पाया हूं, किससे, जीतने वाले से। तो मैंने अपना कंपैरिजन किससे किया, जीतने वाले से। जब अब मैं अपना कंपैरिजन जीतने वाले से करूंगा तो जीतने वाला परसेंटेज में कितना ज्यादा हमसे पाया है, तो आप जब इसको माइनस करोगे 65 माइनस 35 कितना आ जाएगा 30%। क्या ये 30% 15,900 के बराबर में होगा कि नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। अब देखना इस 30% की वैल्यू 15,900 होगी। अगर क्या पूछा है आगे, क्या पूछा है, डाले गए मतों की कुल संख्या, कुल मतलब 100%, कितने का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कट गया 3 बच्चे में 15, 3 तरीके में 9, कितना आ जाएगा 53,000। कितना आ जाएगा, है ऑप्शन की नहीं है, एक लाइन में आया कि नहीं आया, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पर एक बात बताओ, सभी लोग इधर देखो, अगर आपसे पूछता कि जीतने वाला कितना परसेंट पाया है, कितना वोट पाया है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर ये होता कि भैया हारने वाला कितना वोट पाया है, तो आप कितने का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ, पक्का ना। आगे कह रहा दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में देखो पहली बात, इसके पहले वाला जो ये क्वेश्चन करवाया है ये सीपीओ 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 28 जून 2024 को। दूसरा वाला 107 वाला है, ठीक है 107। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, ठीक है। 78% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कितने मतों से होता है, 448। देखो मतलब 448 वोट ज्यादा पाया है, यही तो बात कर रहा है कि देखो भैया पहली बात कितने परसेंट वोटिंग होता है, 100%। अब 100% अगर वोटिंग होगा तो एक तो यहाँ पर विनर वाला होगा, जीत वाला होगा,
और अगला वाला क्या होगा, हारने वाला होगा। जीतने वाले में से ध्यान देना हमारी बात, ये कितना पाया है, 78%। अगर 100 में 78% जीत गया तो हारने वाला कितना पाया होगा, 22। तो आप बोलोगे सर हारने वाला पाया है 22%। अब हमने कहा कि 448 मतों से जीता है, कितने मतों से, तो आपको ये बात पता चल गया कि 448 वोट पाया है ज्यादा। कौन पाया है, कौन पाया है, जीतने वाला। तो इसमें से 78 में से अगर हम 22 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 6, और इधर कितना हो जाएगा, 5। तो आपने कहा 56% क्या हुआ है, ज्यादा पाया है। 56% कितना पाया है, ज्यादा। परसेंटेज में तो आपने निकाला 56%, और जब आपने प्रश्न पढ़ा तो उसमें दिया है कितना, कितना दिया है, बताओ भैया, 400। ठीक है, यानी इस 56% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 448। तो लिख दीजिए 56% की वैल्यू 448। क्या पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे, बस देख रहे हो, एक एक लाइन का आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक एक लाइन का है। बस एक बार समझना है कि कैसे रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या हुआ, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया, अगले क्वेश्चन में आओ। कौन सा करा रहे थे, हाँ, तो उम्मीदवार देखो, ये देखो, इसके पहले वाला सीपीओ में आया था, ये वाला सीएचएसएल में आया है, और ये वाला जो अगली बार बता रहे हैं ये सीजीएल में आया है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के 3 चुनाव में 88% मत पाने वाला 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। चलो अब बताना कितने परसेंट वोट होंगे, 100%। जीतने वाला कितना पाएगा, 88%। हारने वाला कितना पाएगा, 100 में से 88 माइनस कर दो तो हारने वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, कितने लोग ये समझ पा रहे हो, ये 12 जो हमने लिखा है वो क्या है, कितने लोग समझ पाए हो, अनुराग का बताओ क्या लिखा गया है, 12 कहां से आया है, हारने वाला। अगर मैं अब आपको ये कहूं, बताइए जीतने वाला कितना परसेंट ज्यादा पाया है हारने वाले से, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 76% क्या पाया है, ज्यादा पाया है। वोट कितने पाया है, 76% ज्यादा वोट पाया है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है, इधर देखो, कह रहा है कि 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है, मतलब 684 वोट ज्यादा पाया है, 684 वोट ज्यादा पाया। अब यानी इस 76% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 684। कितने का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 100%, क्योंकि पूछा आपका यही है ना ओवरऑल। अब यहाँ पर ये कटा, ये कटा, 19 चौके में 76, 19 से फिर काटो, 19 के 57, 11 बचेगा, 68 में से 57 घटाओ 11, 19 छक्के 114। अब 4 से काटो, 4 नमा 36। आप बताओ टोटल कितने वोट हो गए, बात खत्म। देख लो, एक एक लाइन का है, सभी समझ गए कि नहीं समझ गए, कितने लोग। तो अगला क्वेश्चन जरा आप लगाना, तो अगला वाला आप लगाना, कुछ इसमें है बताएं। अरे आपकी भी कुछ जिम्मेदारी लगती है।
देखो कह रहा है 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते होने क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का प्रतिशत क्या है? जितना भी होगा पहले पूरा ऐड कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा 100%। टोटल मत कितना हो जाएगा 100%। उसमें से पूछा है कि जीतने वाला कितना पाया। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला जो कैंडिडेट था वो कितना वोट पाया है? पहला वाला 1136। दूसरा वाला कितना पाया है? जो सेकंड फाइटर था 7636। और जो आपका विनर था वो कितना पाया है? 11628। ऐड कर दो। हम क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमको पहले 100% निकालना होगा ना। ध्यान देना, 6 6 12 8 कितना होता है? 6 6 12 8 कितना होता है? 20। 3 3 6 2 8 2 कितना हो जाएगा? 10। एक आ गया। 6 6 12 1 13 और 1 14। एक फिर आया। 7 1 8 1 9 और 1 कितना आ जाएगा? 10। एक आया। एक भी कितना हो जाएगा? 2। मतलब 20,400 वोट हो गए। टोटल कितने हो गए? 20,400। क्या हमारा ये 100% हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कह रहा है अगर जो जीतने वाला है, जीतने वाला कितना पाया है, तो आप बोलोगे ये परसेंटेज में पूछा, जीतने वाला कितना परसेंट है? जो जीतने वाला पाया है वो टोटल का कितने परसेंट है? तो 20,400 हो गया इधर, और ऊपर चले जाओ 1 1 6 2 8, गुणे में कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0। इधर देखो 4 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 6। डिजिट सम लगाओ, 8 और 1 9, 6 2 8 1 9। 9 का मतलब हो गया 0। 0/6 तो जो आंसर आएगा 0। मतलब जो इसका डिजिट सम 0 होगा वही वाला आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो हाँ, 7 2 9 57% आ रहा है। हाँ, वही हो डिजिट सम से आ गया। ठीक है, हाँ बताओ कौन क्या कह रहे हैं? आ गया? नहीं आ रहा? क्या हो? अरे तो परसेंटेज की बात बताओ, मैंने आपको डिजिट सम वाला बताया है कि नहीं बताया? बताओ। अगर ये देखो 2 0 4 0 0 अपन 11628 इंटू में 100। ध्यान देना सभी लोग, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको मैंने कहा इसको इसको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 मिला के कितने हो गए? 6। बराबर में 6 आ जाएगा। आगे ध्यान दो, देखना मैंने कहा जब आपको पहले बताया था ना डिजिट सम में, जब जोड़ने पर 9 आ जाए इसका मतलब क्या हो गया? तो आप देखो 8 और 1 कितना हो गया? खत्म। 0 अब नहीं जोड़ना ना कुछ, बाकी जो बचा उसको जोड़ो। 6 और 2 कितना हुआ? 8 और 1 9 का मतलब फिर क्या हुआ? अब किसी भी संख्या 0 में अगर किसी संख्या से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। और वहां पे ऑप्शन में जोड़ लो, मतलब 9 होना चाहिए ना, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9 तो कितना आया? बता रहे, रुको रुको। परसेंटेज में ऐसा नहीं है कि तो दूसरा कुछ पढ़ोगे परसेंटेज या और नहीं, तो हर जगह डिजिट सम आपका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज लगाओगे तो वहां डिजिट सम काम नहीं करेगा, हर जगह। कौन सा क्वेश्चन था? 109। क्या बोला है? 11628 अपान में 2040। ये कट गया 4 2 6 और 9 9 18, 3 से कटेगा।
3 छक्के में 18, 3 अट्ठे में 24, 3 त्रिके में 9, 2 बचा, 3 अट्ठे में 24, 2 बचा, 3 सत्ते में 21, 1 बचा, 3 छक्के में 18, 17 चौके में 68 हुआ, 17 दूने में 34, 4 हुआ, 17 दूने में 34 हुआ, 45 में से 4 136, 17 8 136 हुआ, 4 से काटो, 4 पंजे में 20 हुआ, 2 बचा 28, 4 सत्ते में कितना आ जाएगा 57। चाहो तो आप ऐसे ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ मेरे भाई, 110 वाले, लेकिन 110 अभी मत पढ़ो, 111 पढ़ो, उसके 111 वाला जब आपको समझ आ जाए तो फिर आगे 110 वाला बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे में देखिए 110 वाला नहीं, 111 वाले में क्या है, एक लोकसभा चुनाव में, लोकसभा मतलब समझते हो ना, हाँ, जो एमपी का इलेक्शन होता है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से नहीं, ध्यान रखना। एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत क्या हुए प्राप्त हुए, दल ए को कह रहा है, दल बी को कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ 25%। अब दल जो सी था, शेष प्राप्त हुए मत में उन्हें 9000 उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ए भाई तो कह रहा है कि डी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न देखो, एक चुनाव हुआ, चुनाव में जितना भी वोटिंग हुआ रहा होगा कितना परसेंट हुआ रहा होगा 100%। 100% में एक आदमी ए था, कुछ वोट पाया, एक आदमी बी था, ये भी कुछ वोट पाया, एक आदमी सी था, ये भी कुछ वोट पाया। जो ए वाला था वो कुल मतों का कितना परसेंट पाया 20%, और बी वाला जो था वो कुल मतों का कितना परसेंट पाया है 25%। अब एक बात बताओ, 100% वोटिंग होता है, 30% ए वाला ले लिया और 25% बी वाला ले लिया, सी वाला कितना पाएगा? तो आप कहोगे सर ओवरऑल 100% होता है, 100% में से अगर 30% और 25% जो ये वाले हैं इनको हम माइनस कर दें तो बाकी जो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना होगा 45%। तो यही तो ये सी वाला पाएगा अगर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सी वाले को कितना वोट मिला 45%। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर एक चीज कहा गया है, कहा ये गया है जो सी वाला जितना भी वोट पाया वो ए वाले से 9000 क्या है ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए वाले। किससे? ए वाले से। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करूं तो अब यहाँ पर देखिए ये 45% है और ये 30%। अगर मैं परसेंटेज में इनके बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना परसेंट है 15%। अगर मैं ओवरऑल वोट का देखूं कितना का डिफरेंस है, तो क्या हमारा 15% की वैल्यू 9000 में हो जाएगी? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आपका क्या पूछा है, 15% की वैल्यू कितनी है 9000। आपका पूछा क्या है, क्या पूछा है? बी द्वारा प्राप्त मतों, बी को कितना परसेंट मिला है 25। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करो, बात खत्म हो गया। ठीक है, 15 छक्के 90, 6 इधर हो गया, 25 छक्के कितना होता है 1.5 लाख। सॉरी 25 छक्के 1.5, 15,000 कितना हो जाएगा 15,000। समझ गए कि नहीं समझ गए? 15,000 है ऑप्शन। बताओ कठिन है? अब कर लोगे अगला कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? क्या हुआ? देखो काजल, मान लो जितना भी
चुनाव होगा, कहीं भी होगा, वोट कितना पड़ेगा, चाहे जितना पड़ेगा, 100%। पहले वाला जो चुनाव लड़ा उसको मिले ए नाम का एक आदमी, ठीक है, उसको कितने परसेंट मिले, 30%। दूसरा वाला जो लड़ा उसको कितने मिले, 25%, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे वाले को दिया नहीं, तीसरा कैसे पता करो, तो आप 100% में से अगर इसका और इसका माइनस कर दो तो ये निकल आया 45%। मतलब सी वाला अगर हम 55% इन दोनों लोग का मिला के हो रहा है तो 100% में से 55% मैंने माइनस किया तो 45% आया कि सी वाला पाया। अब प्रश्न आगे ये बोला है कि जो सी वाला पाया है ज्यादा वो ए वाले से 9000 ज्यादा वोट पाया। क्या पाया, वोट। अब यहाँ पर वोट का कंपैरिजन परसेंटेज से करना होगा, ठीक है। तो मुझे इसके परसेंटेज से इसके परसेंटेज में कंपेयर कर दिया मैं, कितना परसेंट ज्यादा, 15%। तो क्या यही हमारा 9000 के बराबर होगा कि नहीं, तो 15% की वैल्यू 9000। पूछा किसका है, बी का। बी कितना पाया और परसेंटेज कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25, ठीक है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर ये करिएगा आगे। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो टाइप थर्ड वाला है, क्योंकि सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चंस आपके घर के लिए एक बता दिया हमने, ठीक है। इसके पहले वाला रिलेट कीजिए, नहीं आएगा तो बताएंगे ही आपको, ठीक है। आगे में देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक आपका क्लास के बाहर पूछ लो, क्लास के बाहर कौन, 112 कौन बताया ए सुनो, अरे अभी बाहर पूछ लेना आपको, थोड़ा सा हिंट देने के चक्कर में चला जाएगा हमारा एक क्वेश्चन का टाइम। आप लोगों थोड़ा सा हिंट अभी हम क्लास के बाहर दे दें। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 117 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 117, एक कॉलेज के चुनाव में, ए बाबू शिवा आप दोनों हमारे भाई सामने देखिए, क्योंकि बगल वाले डिस्टर्ब हुआ है ना, अभी डिस्कस कर लीजिएगा। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच में कितने मतों का अंतर है। बस समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात देखना, किसमें आया हुआ है, एसएससी जीडी 2021। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया है कि नहीं। एक बात बताओ, इधर आपका क्या नाम है भैया, शिखर, आपका भैया अनमोल भैया, थोड़ी देर बाद ठीक है। आप शिवा दोनों लोग जैसे आप करते हैं ना, तो आपके पीछे वाले डिस्टर्ब होते हैं, आपको लगता है। अभी आप पूछोगे तो एक को नहीं हाँ करेंगे, आप जब यहाँ से चले जाओगे तो कहते हैं हमसे यार सभी लोग बात कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आया, समझ रहे। ऐसा नहीं हम आपको रोक टोक रहे हैं, लेकिन आप अभी क्लास जैसे ही होगा पूछ लीजिएगा, जो भी करते हैं आप हमसे पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ए शिवा ऐसा है, हम क्या है से वो तीर वाला जानते हो ना, यहीं से लेके आए, लेकिन गलत निशान आया हमारा।
अरे नहीं, ये 57 का अपने अपने लोगों का अस्त्र और शस्त्र यही है ना, क्योंकि दुनिया में क्रांति इसी से आई। आज अगर अस्त्र और शस्त्र जो बने हैं, बिना इसके कोई अस्त्र और शस्त्र बना नहीं, ठीक है, कोई भी अस्त्र और शस्त्र, तो आपका अस्त्र और शस्त्र यही है, ठीक है। आज आपके भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तो हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आईएएस लॉबी ही चलाती है। अगर कैबिनेट सचिव उनको कोई सलाहकार का नियुक्त करे तो एक चीज नहीं समझ पाएंगे। उनको थोड़ी पता है कि तुम वो जो है परमाणु संयंत्र में कैसे कैसे क्या चीज है ना, समझ होगी क्या? एक फील्ड का नॉलेज होता है हर आदमी के पास, उनको हो सकता है किसी फील्ड का बेहतर नॉलेज हो। कॉलेज ए भाई देखो, पहली बात इधर देखो, टोटल जो कोट होता है, टोटल जो कोट होता है वो कितने परसेंट होता है? 100%। कितना होता है? 100%। बात ध्यान से समझिएगा, जितना भी वोटिंग होगा कितना परसेंट होगा? 100%। 100% में से आपका बोला गया कि अगर 10% अवैध हो गया, 100% में से अगर 10% अवैध हो गया तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 90%। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पक्का ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आपको 1200 वोट मिले। कितने वोट मिले टोटल? तो आपने कहा सर 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1200। मैंने कहा भैया 1200 वोट कहीं पढ़ना था, लेकिन पढ़ा तो 1200, लेकिन 10% वोट का कैसा चला गया? अवैध हो गया। 10% कैसा चला गया? अवैध। तो अगर मैं कहूं कि भैया जो 1200 वोटिंग हुआ उसमें से 10% जो अवैध हो गया, यानी कितने परसेंट अभी वैध मत हैं? कितने परसेंट हैं? तो अगर मैं टोटल आपका वोट में से 90% का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? आप बोलोगे 12×108 मतलब 1080 वोट आपके क्या हो गए? वैध। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन लोग समझ गए ये बात? समझ गए हो ना? क्या हुआ कि टोटल आपका 100% में से 10% क्या हो गया? अवैध। 100% में से 10% घटाओगे कितना बचेगा? 90%। ये वैध वाले हो गए। समझ में आया? अब क्या हुआ, मैंने एक प्रश्न बनाया अपने से कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1200 के। 100% की वैल्यू है कितने की? 1200 के। आपके 90% की वैल्यू कितनी होगी? यही तो है। देखो 100% की वैल्यू है 1200, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी? आप देखो 12×108 मतलब 1080 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और समझना, आपका फिर नहीं समझना, जैसे कि जितना भी वोटिंग होगा वो कितना होगा? 100। अगर मैंने कहा 100% में से उसमें से 15% आपके क्या हो गए? 15% अवैध हो गए। 15% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 100 में से 15 घटाओगे तो 85% क्या आएगा? 85% कैसे मत आएंगे? वैध मत, वैलिड मत। समझ में आया? वैलिड होता है। अब ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, ठीक है। सपोज करिए कि 5100 मत थे। कितने मत थे? 5100। बात समझ गए कि नहीं? 5100 टोटल यानी 100% की वैल्यू। आपसे कहा गया जरा इसमें बताओ कितने इसमें वैलिड मत है? इसमें क्या है? वैलिड, वैध वाले। तो आप बोलोगे सर 5100 में आप वैलिड का ही क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 85% हो जाएगा। परसेंटेज हटाओ, डिवाइड 100 हो जाएगा। आप कर दो 51 गुणे में कितना आ जाएगा? 50। बात समझ गए कि नहीं? यही आपका क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। समझ गए? पक्का ना? ठीक। अब एक चीज और लगे हाथ समझ लेना, एक बात और, जैसे हाँ देखो बाबू इधर ध्यान दो,
जैसे आपको मिला 900, ठीक, और मैंने कहा जो वैध मतों का, वैध मत का, वैध मतलब वैलिड मत का, ऐसा मत कहिए कि टोटल मतों का, टोटल तो 100% का होगा, वैध मतों का 900 वोट मिला। जीतने वाला और हारने वाले के बीच में जो रेशियो है, देखना, एक जो विनर वाला है और एक लूजर वाला है, इनके बीच का रेशियो अगर हमने कहा 5 और 4 का है, जीतने वाला और हारने वाला इनके बीच का रेशियो कितने का है? 5 और 4 का है, ठीक है। जो वोट आपको प्राप्त हुआ है, जो 5 और 4 का रेशियो, इसको जोड़िए, 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। ये 9 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? अगर ये पूछा जाए जीतने वाला कितना पाया, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होगा, और यही अगर आंसर पूछा जाए कि हारने वाला कितना पाया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ? अब प्रश्न में आते, प्रश्न आपका बोला कितने परसेंट है? 100। इसमें से 19% आपका क्या है? अवैध। कितने परसेंट वैध होंगे? आप बोलोगे 81%। कितने परसेंट वैध होंगे? टोटल वोट कितना पड़ा है? कितना है? 1500 की 1000? 15,000। 15,000 में से कितने परसेंट वैध होंगे? 81। डिवाइड बाई 100, ये वाला, ये वाला। अब 15 1 15, एक जीरो यहाँ पर लगा दो, और 15 8 120 और कितना हो जाएगा? 121। मतलब जो टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट है वो कितना है? वैलिड 12,150। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? सभी को आ गया है? 100% में से 19% अवैध, अगर माइनस करोगे तो 81% क्या है? वैलिड, वैध वाला। अब 1500 में 15,000 में 81% का किया, तो ये क्या निकल कर आया? वैलिड वोट आया। समझ में आया? पूछा है अब कि यहाँ पर जीतने और हारने वाला ये दिया है ना, क्या दिया है? कह रहा है कि सीमा और गीता के कुल वैध मतों में अनुपात। सीमा देखो इधर, कोई एक सीमा मैम थी और एक गीता मैम थी, इन दोनों के वैध मतों का अनुपात कितना दिया है? 4:5। इनका रेशियो 4:5 है। अगर हम इनको जोड़े तो क्या ये वैध मत के बराबर 9 है कि नहीं? और चुनाव कितने लोग लड़े? 2 लोग। चुनाव कितने लोग लड़े? कुल वैध मत कितने? 12,150। क्या ये 9 हमारा जो है ये 12,150 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और पूछा इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, तो 5 में 4 का अंतर करोगे, कितने का अंतर आया? 1। यही 1 का अंतर। काट दो, 9 1 9, 3 हुआ, 9 3 में 27, 4 हुआ, 9 5 में 45, 0, मतलब 1350 वोट का अंतर। यही आंसर हो गया। एक लाइन का, देखो 1 से 1.5 लाइन। हाँ, आपको मुझे बताने में टाइम लगता है, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, लगातार मॉक टेस्ट देते रहोगे, ये क्या हुआ भैया, लगातार मॉक टेस्ट वगैरह देते रहोगे, तो मैं समझता हूं कोई सा क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ये 100% मैं बता रहा हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए।
देखो अगला वाला, देखो अगले टाइप वाला क्या बोला है, प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद में क्या बोला, दो टाइप 4 दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे सामने, दो उम्मीदवार, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो आप लोग प्रधानी लड़ रहे थे, ठीक है। कितने लोग लड़ रहे हो, 2 लोग प्रधानी लड़ रहे हो। कह रहा है एक को कुल वैध मतों का 60%, एक को कुल वैध मतों का 60% कह रहा है, और 25% मत क्या थे, अवैध। समझ में आया ना, 100 में से 25 क्या करना होगा, माइनस। तो 100% में अगर 25% माइनस करोगे तो 75% क्या होगा आपका, वैध मत होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या कितनी थी, 15,000, कुल संख्या किसकी, टोटल जो वोट था वो 15,000, ठीक है। मतलब इनवैलिड और वैलिड वोट मिलाकर कितना है, वोट 15,000। इनवैलिड और वैलिड दोनों मिलाकर कितना है, 15,000। लेकिन अगर इसमें हम बात करें 100% की वैल्यू 15,000 है, तो आपको निकालना कितने परसेंट की वैल्यू है, 75%। बात समझ में आया कि नहीं आया। और उस 75% में 40% अलग निकाल दो, 60% अलग निकाल दो और सिर्फ 40% अलग निकाल दो। चाहो तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। देखो 100%, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 118। देखो पहली बात, 100% वोट अगर हो रहा है, 100% में आपका वो इनवैलिड कितना बोला है, कितना, 25%। अगर 100% में 25% माइनस करोगे तो बचेगा कितना, कितना परसेंट होगा, 75%। समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी 100% में से 75% वोट क्या हुआ आपका, इनवैलिड है कि वैलिड है, पता नहीं कौन इनवैलिड हो रहा है। देखो अब यहाँ पर एक चीज और देखो, क्या इस 100% की वैल्यू कितना दिया है, 15,000। इसमें ध्यान देना, इसमें वैलिड प्लस इनवैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों इंक्लूड है। समझ में आया कि नहीं आया, वैलिड और इनवैलिड दोनों इंक्लूड है। जब मैंने माइनस किया तो आपका 75 यानी 100% की वैल्यू अगर 15,000 है तो 75% की वैल्यू निकाल दो तो वैलिड वोट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ध्यान देना, 0 0 हो गया। आप यहाँ पर देखना परसेंटेज से परसेंटेज ये पड़ेगा, 15 0 आ गया, 15 में से 75 7, 15 105 7 कितना हो जाएगा, 112। 11,200 कैसा वोट है ये, वैलिड नहीं है, वैलिड है, ठीक है। पता नहीं कौन वैलिड बोला। ध्यान देना एक चीज और, वैलिड वोट हो गया, बोला है टोटल वैध मतों का, वैध मत कितने थे। अब जहां पे जितना भी होगा 100% रहा था, 100% में से आपने 25% जब माइनस किया, ध्यान देने वाली बात अब यही है, 100% में से 25% माइनस किया तो 75% आपके क्या हो गए, क्या हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि जो 11,000 कितना है, 11,250% 250 वोट है, ये 75% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर, 75%। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं 100% की बात पूछूं तो कितना निकाल लोगे, लेकिन अब इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर एक चीज और लेना है, क्या ये हमारा 100% होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा ना। 75% के आगे अगर हम यहाँ 100% का गुणा कर दें गलत होगा क्या? नहीं ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात यही आपको समझना है कि जो ये 75% पाए हैं भैया, इसमें से 60% जीतने वाला पाया है। समझ में आया? और इस 75% में से 40% कैसा होगा? हारने वाला भाई, क्योंकि 75 में ये 100% पाए हैं, ये तो हुआ 75 का ये 100% भाई मैंने कर दिया। तो अगर जीतने वाला यहाँ पर होगा, ठीक, और ये वाला कौन सा होगा? हारने वाला। तो 75 का 60% जो पाएगा वो जीतेगा, दिया है कि नहीं? कुल वैध मतों का। तो वैध मत कितने हैं? 75%। 75% का 75% में पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 60% का मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल आएगा कितने वैलिड वोट मिले। और हारने वाले को 75% में से 40% कर दो, यानी हारने वाले को मिले। समझ में आया नहीं आया? निकाल दो आंसर। 4500 है ऑप्शन, बस हो गया। कहाँ नहीं आया? यही वाला देखो, ऐसे समझना, जैसे 11,250 ये 75% की वैल्यू हुई। क्या इस 75% को हम 100% मान सकते हैं कि नहीं? बताओ, मान सकते हैं ना? बताओ आप सभी लोग। 75% के आगे 100% होगा। अगर इस 100% में मैं कहूं 60% जो पाया है जीतने वाला, और इसी 100% में 40% कौन पाया है? हारने वाला। ठीक है, तो जीतने वाला अगर निकालना होगा तो 75% गुणे 60% ये जीतने वाला आ जाएगा। तो 75% गुणे 40% ये हारने वाला आ जाएगा। बस, ठीक है। चलो, अच्छा, कितने लोग समझ गए हो? समझ गए कि नहीं? पक्का ना? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे में देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं? कहो। आगे प्रश्न को